Welcome, my dear students. Let us start the session. तो क्वेश्चन कह रहा है buses leave a depot after every 20 minutes, but a man going away from the depot meets each bus at an interval of 24 minutes. Find the speed of buses if the speed of the man is 6 km per hour. So buses are leaving a depot after every 20 minutes, but there is a man who is going away from the depot and he meets each bus at an interval of 24 minutes. देखिए बसेस के बीच में गैप है 20 मिनट्स का, बट ये जो पर्सन है इसको ये बसेस मिल रही हैं एट एन इंटरवल ऑफ 24 मिनट्स. ज़्यादा टाइम लग रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज द मैन इज गोइंग अवे फ्रॉम द डिपो. तो फॉर दैट पर्टिकुलर मैन, क्योंकि बस भी डिपो से बाहर निकल रही है, लेट अस से दिस इज द डिपो. ठीक है, डिपो ये हमारा, और यहाँ से बसेस भी बाहर निकल रही हैं और ये मैन भी जा रहा है जो डिपो से अवे जा रहा है, गोइंग अवे फ्रॉम द डिपो. तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, बस एज वेल एज द पर्सन. अगर बस का स्पीड हमारा लेट अस से है एसबी, स्पीड ऑफ द बस, और पर्सन का स्पीड है एसपी, तो रिलेटिव स्पीड इनके बीच का क्या होगा? क्योंकि पर्सन भी अवे जा रहा है और बस का स्पीड पर्सन की स्पीड से हायर होगा, सो रिलेटिव स्पीड हमारा आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द बस माइनस स्पीड ऑफ द पर्सन. तो दिस स्पीड विल डेफिनेटली बी लेस देन स्पीड ऑफ द बस. इजंट इट सो? बस की स्पीड से लेसर होगा, और अगर स्पीड कम हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हमारा बस की स्पीड से कम होगा, तो टाइम टेकन विल बी हायर फॉर द सेम डिस्टेंस. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इस बात को प्रॉपर्ली समझते हैं. इसका मतलब क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है? ऐसे समझो कि लेट अस से दिस इज अवर पर्सन एंड दिस इज द फर्स्ट बस दैट ही इज क्रॉसिंग. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बस दैट ही इज क्रॉसिंग. पर्सन की स्पीड है हमारी एसपी और बस की स्पीड है एसबी. एंड इफ दैट इज सो, तो इससे पीछे एक दूसरी बस आ रही होगी जो कि 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे होगी. इसी के पीछे एक दूसरी बस भी होगी जो कि 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे होगी. एंड आफ्टर 20 मिनट्स द बस विल बी एट द सेम लोकेशन. इसी लोकेशन में पहुंच जाएगी. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो दिस बस, ये डिस्टेंस हमारा बीच में गैप जो है ये कितना होगा? क्योंकि 20 मिनट्स के बाद में हर एक बस निकलती है, तो दिस गैप विल बी कवर्ड बाय द बस बिहाइंड इन 20 मिनट्स. 20 मिनट्स में ये गैप कवर अप कर लेगी, यानी कि जो स्पीड ऑफ द बस है मल्टीप्लाइड बाई 20/60 या 1/3. तो दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, बट ये जो पीछे वाली बस है ये हमको 24 मिनट्स के बाद में मिलेगी इस पर्सन को, बिकॉज ये पर्सन भी तो मूव कर रहा है. तो आफ्टर 24 मिनट्स दिस पर्सन में बी हियर, और ये बस भी अल्टीमेटली जाके जो पीछे वाली बस है इन दैट टाइम, अगर 24 मिनट्स के बाद में ये बस मिलने वाली है इस पर्सन को, तो 24 मिनट्स के टाइम में दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस एंड दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि 24 मिनट्स के टाइम में अगर पर्सन हमारा ये डिस्टेंस कवर अप करेगा, तो बस विल बी कवरिंग अप दिस लार्जर डिस्टेंस which includes this distance that will be covered by bus in 20 minutes plus this distance which will be covered by person in 24 minutes. This distance will be covered by person in 24 minutes. बट सिंस बस इसको टोटल 24 मिनट्स में मिल रही है, तो 20 मिनट्स से तो ये ऑलरेडी डिस्टेंस कवर अप कर चुकी है बस. दिस डिस्टेंस विल बी कवर्ड अप बाय बस इन 4 मिनट्स. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, अगर पहली बस इसको मिली है t इज इक्वल टू 0 पे, तो सेकंड बस उससे 20 मिनट्स पीछे होगी और अपनी स्पीड से 20 मिनट्स में एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ जाएगी. बट तब तक ये पर्सन आगे निकल चुका होगा, क्योंकि ये पर्सन भी तो वॉक कर रहा है, चल रहा है, और डिपो से दूर की तरफ जा रहा है, और यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है. जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में पर्सन भी जा रहा है, यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस इंक्रीज करेगा. इजंट इट सो? ठीक है, तो ये आगे निकल चुका होगा, बट 20 मिनट्स बाद ये आगे निकल चुका होगा. 20 मिनट्स बाद बस तो अपनी पोजीशन पे आएगी जहां पे पहली बस आई थी, तो मिल नहीं पाएगी इस पर्सन से. इफेक्टिवली बस मिलेगी इस पर्सन से 24 मिनट्स के बाद में. तो अगर हम 24 मिनट्स से सिनेरियो देखें, तो 24 मिनट्स में बस विल बी ट्रैवलिंग दिस कंप्लीट डिस्टेंस और पर्सन ट्रैवल करेगा ये डिस्टेंस हमारी. इज दैट क्लियर? सो इस डिस्टेंस पे फोकस करो सिर्फ. दिस डिस्टेंस इज सेम फॉर बस एज वेल एज पर्सन. और टाइम क्या है, अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 स्पीड. टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और टाइम की वैल्यू हमें गिवन है पर्सन के लिए भी और बस के लिए भी. पर्सन के लिए वैल्यू गिवन है और बस के लिए भी ये वैल्यू गिवन है. तो टाइम का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है?
फॉर द पर्सन दिस टाइम इज 24 मिनट्स, 24 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर्सन, और बस ट्रैवल करती है इसी डिस्टेंस को 4 मिनट्स में। ओके, तो स्पीड का रेशियो ठीक ऑपोजिट होगा, टाइम का रेशियो आ गया 6:1 का, तो स्पीड का रेशियो हमारा आ जाएगा 1:6 का फॉर पर्सन एज वेल एज बस। और पर्सन का स्पीड हमें गिवन है, 1 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द बस विल बी 6 × 6, 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दिस इज वन वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम, लुक एट दिस क्वेश्चन। क्लियर? सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड हमारा ये हो सकता है, ध्यान से समझना, क्या ये पहला मेथड समझ में आता है? सेकंड मेथड ये हो सकता है कि हम रिलेटिव स्पीड से इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करें। तो इन द फर्स्ट सिनेरियो, लेट अस से दिस इज द पर्सन, और ये इसको पहली बस मिलती है, ठीक है, पहली बस इसको मिलती है, और बस की स्पीड है एसबी, और इसके पीछे 20 मिनट्स पीछे एक दूसरी बस है विच विल कम टू दिस पोजिशन आफ्टर 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स, तो दिस इज डिस्टेंस डी and this distance will be covered by the bus behind in 20 minutes. So D can be said that is equal to SB into 20/60. ठीक है, बट सेकेंड सिनेरियो में अगर हम देखें, जो एक्चुअल सिनेरियो हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन भी मूव कर रहा है, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ये पर्सन मूव कर रहा है 6 की स्पीड से, और बस भी इसी डायरेक्शन मूव कर रही है स्पीड ऑफ बस से, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दैट विल बी SB - 6. And due to this relative speed, this distance will be covered in how much time? In 24 minutes in actuality. So distance covered in 24 minutes with relative speed SB - 6 will be SB - 6 into 24/60. Both of these distances should be equal, क्योंकि 24 minutes के बाद में ये बस कैच कर लेगी इस पर्सन को, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस D will be equal to speed of bus multiplied by 20/60, and that will also be equal to speed of bus -6, यानी कि relative speed हमारी मल्टीप्लाइड बाई 24/60, 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 5 टाइम्स जाएगा ये, और ये जाएगा 6 टाइम्स। तो इफेक्टिवली 5 टाइम्स स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 6 टाइम्स स्पीड ऑफ बस -36, एंड हेंस स्पीड ऑफ बस विल बी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। So this will be our answer in this question. ऑप्शन डी। क्या इस सेकंड मेथड समझ में आता है? तो हम दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हमने ये किया कि हमने ये चेकआउट किया 20 मिनट्स में बस मिल जाता, सेकंड मिल जाता पर्सन को, बट सिंस पर्सन वाज आल्सो मूविंग अवे फ्रॉम द डिपो, सो दैट इज व्हाई 24 मिनट्स के बाद में बस इसको मिल रहा है, isn't it so? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इन 24 मिनट्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इन 4 मिनट्स, और उसका इक्वेट कर लेंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। दैट इज हाउ हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया इस मेथड से, और अदरवाइज बेस्ट है कि रिलेटिव स्पीड से सॉल्व कर लो, सबसे कम टाइम में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज सेम डिस्टेंस के लिए हमारा टाइम लग रहा है पहले केस में 20 मिनट्स का, सेकंड केस में लग रहा है 24 मिनट्स का। टाइम का रेशियो 5:6 का, स्पीड का रेशियो होगा 6:5 का। भाई टाइम का रेशियो सेम डिस्टेंस के लिए आया 5:6 का, 20 और 24 यही 5:6 का रेशियो है, स्पीड का रेशियो आएगा 6:5 का। तो जो बीच का डिफरेंस है ये क्या है, दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर पर्सन की स्पीड है, बिकॉज वही तो हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बस की स्पीड आ जाएगी 6 यूनिट यानी कि 36। क्लियर? एक ही क्वेश्चन, देखने के तरीके अलग अलग हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man cycling along a road at a constant speed observes that a bus overtakes him every 24 minutes while he crosses a bus from the opposite direction every 8 minutes. तो सेम डायरेक्शन में जाने वाली बस उसको ओवरटेक करती है 24 मिनट्स में। क्यों ओवरटेक करती है 24 मिनट्स में? बिकॉज ही इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हमारा लेसर होगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही स्पीड हमारा कम होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगना ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली जब सेम डायरेक्शन में होगा ओवरटेक करने में टाइम लग रहा है 24 मिनट्स का। While he crosses the bus from the opposite direction every 8 minutes, तो अगर बस हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तब टाइम लग रहा है 8 मिनट्स का। So if the distance between consecutive buses going in the same direction is the same and the buses travel at the same constant speed, तो distance between consecutive buses same है, यानी कि सेम टाइम के बाद बसेस निकल रही हैं, ठीक है, और buses are also traveling at the constant speed. So what is the time interval between two consecutive buses going in the same direction? दो consecutive buses जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, ठीक है। सो अगर दो कॉन्सेक्यूटिव बसेज है हमारी और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, क्योंकि वो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा सारी बसेस के लिए और टू कॉन्सेक्यूटिव बसेस, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, और पर्सन को पहले वाले केस में मिल रहा है व्हेन ही इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो बस का स्पीड हमारा एसबी है मान लो,
कि आप एस बी की बजाय बी ही मान लेते हैं, ठीक है, बी मान लेते हैं, आप ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमने मान लिया बस का स्पीड बी, दिस इज स्पीड ऑफ द बस, और पर्सन भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पर्सन का स्पीड, साइक्लिस्ट है उसका स्पीड मान लिया हमने सी। तो व्हेन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा बी माइनस सी। और सेकंड केस में व्हेन बस इज गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड साइक्लिस्ट इज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन, तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ जाएगा बी प्लस सी। बसेस के बीच का गैप तो सेम ही है, चाहे बस एक्स डायरेक्शन से आ रही हो या वाई डायरेक्शन से आ रही हो, बसेस के बीच का गैप तो सेम है। तो पहले वाले केस में टाइम कितना लगने वाला है, एक बस और दूसरी बस के बीच का जो गैप है वो कितना होगा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम पहले वाले केस में होगा डी अपॉन बी माइनस सी, अब 24 मिनट्स ना, हाँ हाँ, डी अपॉन बी माइनस सी, तो दैट विल बी इक्वल 24 मिनट्स। क्लियर, ठीक है। और सेकंड वाले केस में यही सेम चीज क्या हो जाएगा अपना, डी अपॉन बी प्लस सी, दैट विल बी इक्वल टू 8 मिनट्स। तो यहां से हमारा डी की वैल्यू आ गया फर्स्ट केस में, डी इज इक्वल टू 24 इंटू बी माइनस सी, और सेकंड केस में वैल्यू आ जाएगा डी इज इक्वल टू 8 इंटू बी प्लस सी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 24 इंटू बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू 8 इंटू बी प्लस सी, 8 से 3 टाइम्स जाएगा, तो 3b माइनस 3c इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो 2b विल बी इक्वल टू 4c, यानी कि b इज इक्वल टू 2c आ गया हमारा वैल्यू। स्पीड ऑफ बस इज 2 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2c आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो b इज इक्वल टू 2c, से हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, d हमारा आ जाएगा 8 इंटू 3c, तो दैट विल बी इक्वल टू 24c। ओके, और क्वेश्चन हमसे पूछा टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बसेस क्या होगा, और 24 इंटू सी आ गया, जबकि बस की स्पीड है b और b हमारा 2c के बराबर है, तो 24 इंटू सी को लिख सकते हैं 12 इंटू 2c, यानी दिस इज 12 इंटू बी। तो d अपॉन b इज इक्वल टू 12, ये वैल्यू हमें मिल गया। और ये हमने d अपॉन b को निकाला है बिकॉज टाइम टेकन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बसेस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट हैज टू बी कवर्ड विच इज d ओनली, एंड दैट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस। तो d बाई बी की वैल्यू हमें निकालनी थी, 12 मिनट्स आ गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इज दैट पार्ट क्लियर, ठीक है, ओके। इसी बात को ऐसे भी सोच सकते थे हम कि फर्स्ट केस और सेकंड केस में, फर्स्ट केस में हमारा रिलेटिव स्पीड है b माइनस सी, और सेकंड केस में रिलेटिव स्पीड है हमारा b प्लस सी। स्पीड की वैल्यूज है b माइनस सी एंड b प्लस सी, डिस्टेंस तो सेम ही है भाई, दो बसेस के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है हर एक केस में। तो डिस्टेंस अगर हमारा d है, डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और टाइम का रेशियो क्या आ रहा है, टाइम का रेशियो हमारा आ रहा है 24 फर्स्ट केस में और 8 सेकंड केस में, 24:8 यानी कि 3:1। तो अगर टाइम का रेशियो 3:1 है, स्पीड का रेशियो आ जाएगा 1:3, यानी कि b माइनस सी अपॉन b प्लस सी दैट इज 1/3। अब अगर हम कंपोनेंट डिविडेंडो यहाँ पे लगा दें, तो b माइनस सी प्लस b प्लस सी हो जाएगा 2b अपॉन 2c दैट विल बी इक्वल टू 1 + 3 4, एक सेकंड 2b माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली b प्लस सी अपॉन b माइनस सी कर लेते, ज्यादा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b बाई सी विल बी इक्वल टू 2/1, देखिए 2:1 का रेशियो आ जाएगा बस का और साइकिल का, ठीक है। हम मान लेते हैं बस की स्पीड है 2 यूनिट्स और साइकिल की स्पीड है 1 यूनिट। तो जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे होंगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस स्मॉल डी आ जाएगा, 3 यूनिट्स हमारा स्पीड आ रहा है और टाइम लग रहा है 8 मिनट्स का, ठीक है। तो 3 × 8 यानी कि 24 यूनिट्स आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। और जब सिर्फ और सिर्फ बस जा रही है तो 2 यूनिट्स की स्पीड है बस की, ठीक है। तो बसेस का टाइम इंटरवल कितना है बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बसेस इन द सेम डायरेक्शन, टाइम इंटरवल क्या होगा, तो टाइम इंटरवल विल बी 24 की डिस्टेंस कवर अप करनी है बिकॉज 24 डिस्टेंस है दो बसेस के बीच में, और स्पीड है बस का 2, तो 24/2 यानी कि 12 मिनट्स का टाइम इंटरवल है, ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक, ओके। और अगर तुमने पीछे के सेशंस जो हमने किए हैं उन सेशंस को ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि पहले केस में हमारा स्पीड है b माइनस सी, सेकंड केस में स्पीड है b प्लस सी, और क्वेश्चन हमसे कब के लिए पूछा है, जबकि हम स्पीड b रख रहे हैं। तो जो स्पीड हमारी ये क्या है, ये एपी में नहीं है, स्पीड एपी में है, तो टाइम एचपी में होंगे। अगर हमारी स्पीड की वैल्यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो टाइम की वैल्यूज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगी,
है कि नहीं? तो टाइम की वैल्यूज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी और टाइम की वैल्यूज हमें गिवन है, फर्स्ट केस में 24 है, लास्ट में 8 है, तो जो बीच में हमें वैल्यू चाहिए टाइम का t, दैट t विल बी इक्वल टू 2 इंटू 24 इंटू 8, 2ab अपॉन a प्लस b अपॉन 24 प्लस 8, तो दिस विल बी 2 इंटू 24 इंटू 8 बाई 32, 8 इंटू 2 से 2 बचा और 2 से ऊपर आ गया 12, तो यही 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं अगर हम ये प्रॉपर्टी समझ पाए कि यहाँ पे हमारी जो स्पीड की वैल्यूज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमने 3 मेथड देख लिए इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, बट बेस्ट मेथड है हमारा अगर हम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। कभी कभी नहीं हो पाएगा ऑब्जर्व, तो वहां पे तो सॉल्व करने के लिए इसी तरीके हम सीख ही रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A hunter fired 2 shots from the branch of a tree at an interval of 78 seconds. A tiger sprinting away hears the 2 shots at an interval of 90 seconds. If the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, then find the speed of the tiger. तो एक हंटर ने फायर किया 2 शॉट्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री एट एन इंटरवल ऑफ 78 सेकंड्स, जबकि टाइगर सिंस टाइगर स्प्रिंट अवे दूर जा रहा है, तो दैट इज वाई उसको जो दोनों शॉट्स के बीच का डिफरेंस है दैट इज 90 सेकंड्स फॉर टाइगर। यानी कि द एक्चुअल गैप इज 78 सेकंड्स का बिटवीन द साउंड्स, बिटवीन द फायर्स, बट टाइगर को सुनाई देता है 90 सेकंड्स के बाद में। तो स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन, तो वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ द टाइगर क्या होगा। लेट अस से दिस इज द ट्री, जहां से कि हंटर ने फायर किया शॉट्स। ठीक है, हंटर यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसने शॉट्स फायर किए। ओके, तो हंटर तो यानी अपनी पोजीशन पे स्टैटिक है, बस टाइगर है जो कि दौड़ रहा है। तो फर्स्ट केस में लेट अस से टाइगर इज हियर, और सेकंड केस में ही इज, फर्स्ट साउंड इसको सुनाई देता है फर्स्ट केस में। ठीक है, तब वो लेट अस से दिस पोजीशन पे है और वो स्प्रिंट अवे यानी कि दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। तो पहला साउंड उसको यहाँ पे सुनाई दिया, सेकंड साउंड जब तक सुनाई देगा तब तक टाइगर दूर निकल चुका होगा और फिर से यहाँ पे पहुंच गया वो। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब एक दो बातें जो यहाँ पे ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज, हंटर ने जो 2 शॉट्स फायर किए, पहला शॉट फायर किया टी इज इक्वल टू 0 पे लेट से, और दूसरा शॉट फायर किया टी इज इक्वल टू 78 सेकंड्स में। ठीक है, और ऑलरेडी जब पहला शॉट उसने फायर किया और पहला शॉट सुनाई दिया होगा टाइगर को, तो ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, दिस डिस्टेंस लेट अस से इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और इस डिस्टेंस पे हमारा आंसर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस पे अपना आंसर डिपेंड नहीं करता है। लेट अस से ये डिस्टेंस हमारी एक्स है, इस डिस्टेंस को जाने में भी साउंड को कुछ टाइम लगा होगा। साउंड की स्पीड अगर 330 है तो इस डिस्टेंस में जाने में टाइम लगा होगा एक्स अपॉन 330। तो टाइगर को पहला साउंड सुनाई दिया होगा टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन 330 पे। भाई एक्स इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 0 पे फायर किया हंटर ने, इसको सुनाई दिया होगा एक्स अपॉन 330 पे, क्योंकि एक्स की डिस्टेंस पे है। ठीक, अब सेकंड साउंड जब जब सेकंड फायरिंग हुआ, सेकंड शॉट फायर किया हंटर ने 78 सेकंड्स के गैप पे किया, बट टाइगर को 90 सेकंड्स के गैप पे सुनाई दिया है, तो दैट इंप्लाइज कि फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन टाइम टेकन बाय टाइगर कितना होगा। टाइगर 78 सेकंड्स में इस पोजीशन से दिस ये पोजीशन नहीं गया है, टाइगर को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने में कितना टाइम लगा होगा 90 सेकंड्स का, क्योंकि टाइगर 90 सेकंड्स के बाद में साउंड सुन पाएगा सेकंड वाला। तो सेकंड वाला साउंड जब टाइगर ने सुना है, ठीक है, यहाँ पे पहला साउंड सुना था, साउंड ऑफ फर्स्ट फायर। ठीक है, या फायर F1 F2 लिख देते हैं, क्योंकि S1 S2 में स्पीड में कंफ्यूज हो जाओगे, स्पीड नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फायर सुनाई दिया उसको, और यहाँ पे सेकंड वाला फायरिंग सुनाई दिया है टाइगर को। तो टाइम टेकन इज 90 सेकंड्स बाय टाइगर। टाइगर को ये डिस्टेंस कवर करने में 90 सेकंड्स का टाइम लगा होगा, isn't it so? बट साउंड को कितना टाइम लगा है? साउंड अगर 90 सेकंड में सुनाई दिया है, दैट इंप्लाइज कि अगर साउंड सेम टाइम पे, अगर टाइगर अपनी पोजीशन पहली वाली पोजीशन पे ही रहता, अगर टाइगर भी मूव नहीं करता, तो जितने टाइम के बाद में हंटर ने फायर किया है शॉट को, उसी टाइम के बाद में टाइगर को भी सुनाई देता, विच इंप्लाइज कि टाइगर फायर्ड द शॉट्स एट एन इंटरवल ऑफ 78 सेकंड्स। तो टाइगर हंटर फायर्ड द शॉट्स at an interval of 78 seconds, so tiger would have heard the shots at an interval of 78 seconds only if he was static, if he was stationary at the same position. But since tiger move किया है, that is why sound को भी लगा होगा 90 seconds का टाइम, यानी कि साउंड का भी जो इंटरवल है वो भी 90 सेकंड्स का ही हुआ होगा, isn't it so? तो पहले वाले पे तो 78 सेकंड्स के बाद में सुनाई देता, so this difference is covered by sound in 12 seconds। 12 seconds एक्स्ट्रा जो लगे हैं वो इसी वजह से लगे क्योंकि साउंड को भी ट्रैवल करना पड़ा है डिस्टेंस, तो 12 सेकंड में साउंड ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है।
और यही सेम डिस्टेंस टाइगर हैज ट्रेवल्ड इन 90 सेकंड्स। 90 सेकंड में टाइगर ने ट्रैवल किया और साउंड ट्रैवल करता है सेम डिस्टेंस 12 सेकंड्स में। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस सेम है। एंड सेम डिस्टेंस हैज बीन ट्रैवल्ड बाय टाइगर इन 90 सेकंड्स और साउंड ने 12 सेकंड्स में ट्रैवल किया। तो टाइम का रेशियो आ रहा है हमारा टाइगर और साउंड का 90 और 12 का, तो चलिए 45 6 से जाएगा तो 15 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 15:2 का रेशियो है टाइम का, तो स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट आ जाएगा 2:15। और हमें साउंड का रेशियो, साउंड की वैल्यू गिवन है दैट इज 330 मीटर पर सेकंड साउंड का स्पीड। 15 की वैल्यू 330 है, यानी कि 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 22 के बराबर। तो टाइगर की स्पीड आ जाएगी 2 × 22 यानी कि 44 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी स्पीड ऑफ द टाइगर, 44 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो समराइज दिस होल स्टोरी शॉर्ट, सिर्फ और सिर्फ हमें इस डिस्टेंस पे फोकस करना था, दिस डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है उससे कुछ भी आंसर में फर्क नहीं पड़ता है, कम हो या ज्यादा हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली डिस्टेंस दैट मैटर्स इज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय टाइगर इन 90 सेकंड्स व्हाइल द साउंड कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन 12 सेकंड्स। तो डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइगर मल्टीप्लाइड बाय 90 सेकंड्स, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय 12 सेकंड्स। तो बस हमने इसी इक्वेशन से इक्वेट कर लिया है क्वेश्चन को। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा कि स्पीड ऑफ टाइगर इज 44 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए वो समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशन देन मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।